नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हक से हिंदी में, जहां आपको मिलती है सबसे दिलचस्प और जानकारी से भरी वीडियो। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं दो युवाओं आर्यन और समृद्धि की, जो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं। शुरुआत में एक साधारण बातचीत होती है जो धीरे धीरे गहरी दोस्ती और फिर सच्चे प्रेम में बदल जाती है। इस प्रेम कहानी में आधुनिक समाज की चुनौतियां और ऑनलाइन रिश्तों के प्रति लोगों की धारणाओं का समावेश है। कहानी में उतार चढ़ाव, भावनाएं और जीवन के सच्चे रंग बिखरे हुए हैं, जो इसे सुनने वालों को वास्तविकता का एहसास कराएंगे। 24 वर्षीय आर्यन मुंबई में एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। वह एक जीवंत और क्रिएटिव इंसान है जिसे फोटोग्राफी का शौक है। आर्यन अक्सर अपनी तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करता है और उसे फॉलो करने वाले लोग उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं। सोशल मीडिया उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और उसे वहां नई नई दोस्तियां करने में भी आनंद आता है। समृद्धि एक 22 साल की लड़की है जो दिल्ली में रहती है। वह कॉलेज की छात्रा है और यूट्यूबर भी है। उसे किताबें पढ़ने का शौक है और वह जीवन के छोटे छोटे पलों को इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती है। उसकी मुस्कुराहट और आशावादी स्वभाव से उसके फॉलोअर्स उसे काफी पसंद करते हैं। एक शाम आर्यन इंस्टाग्राम पर दिल्ली की शान नामक हैशटैग के अंतर्गत फोटोज देख रहा था। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें इंडिया गेट की शाम का एक सुंदर दृश्य था। तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि वह खुद को उसे लाइक और कमेंट करने से रोक नहीं सका। उसने कमेंट किया, तस्वीर बहुत खूबसूरत है, आपको फोटोग्राफी का शौक है? समृद्धि ने जवाब दिया, धन्यवाद, हाँ शौक तो है, लेकिन प्रोफेशनल नहीं हूं। आपको भी फोटोग्राफी पसंद है? यही से उनकी बातचीत शुरू होती है। दिन ब दिन उनके कमेंट्स मैसेज में बदल जाते हैं और फिर वीडियो कॉल्स में। वे एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और यह दोस्ती धीरे धीरे एक मजबूत कनेक्शन में बदल जाती है। अब आर्यन और समृद्धि दोनों एक दूसरे के लिए खास बन चुके थे। वे अपने दिन की छोटी बड़ी बातें, अपने शौक, अपने डर और अपनी ख्वाहिशों को एक दूसरे से शेयर करते थे। आर्यन अपनी फोटोग्राफी के नए नए प्रोजेक्ट्स समृद्धि को दिखाता और उसकी सलाह लेता। वहीं समृद्धि अपने YouTube वीडियो की प्लानिंग और कंटेंट के बारे में आर्यन से राय लेती थी। समृद्धि का स्वभाव बहुत ही जीवंत था और उसकी हंसी में एक आकर्षण था जो आर्यन को उसकी ओर खींचता था। आर्यन का व्यक्तित्व समझदार और सहायक था जो समृद्धि को हमेशा प्रेरित करता था। उनकी यह दोस्ती अब एक दिनचर्या में बदल चुकी थी जिसमें वे एक दूसरे से जुड़ना सबसे जरूरी समझते थे। आर्यन अब महसूस करने लगा था कि वह समृद्धि के लिए सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ महसूस करता है। उसकी सोच में समृद्धि का एक खास स्थान बन चुका था, लेकिन वह इस बात को कहने से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस रिश्ते में कोई बदलाव ना आ जाए। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि समृद्धि उसके बारे में कैसा महसूस करती है। क्या वह भी आर्यन के प्रति उसी तरह का आकर्षण महसूस करती है? एक दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाकर समृद्धि से अपने मन की बात कहने का फैसला किया। उसने समृद्धि को मैसेज किया, क्या हम कभी असल में मिल सकते हैं समृद्धि? मुझे ऐसा लगता है कि यह रिश्ता ऑनलाइन की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। समृद्धि थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उसने जवाब दिया, आर्यन, मुझे भी तुमसे मिलना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे यह भी डर है कि कहीं इस रिश्ते का जादू खत्म ना हो जाए। ऑनलाइन और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। आर्यन उसकी चिंता को समझता है, लेकिन वह उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उनकी दोस्ती और यह कनेक्शन वास्तविक है। समृद्धि इस बात को लेकर उलझन में थी कि क्या वह मुंबई जाकर आर्यन से मिले या नहीं। वह अपने दोस्तों से सलाह लेती है। उसके दोस्तों का मानना था कि अगर उसे आर्यन पर भरोसा है तो उसे जरूर मिलना चाहिए। आखिरकार समृद्धि अपने डर को दूर करके मुंबई जाने का फैसला कर लेती है। आर्यन भी इस मुलाकात को लेकर बेहद उत्साहित था।
उसने समृद्धि के आने की सभी तैयारियां कर रखी थी और उसके स्वागत के लिए एक खास जगह का चुनाव किया था। वह चाहता था कि उनकी पहली मुलाकात खास हो और एक खूबसूरत याद बन जाए। मुंबई के एक कैफे में उनकी पहली मुलाकात होती है। जब समृद्धि कैफे में प्रवेश करती है तो आर्यन का दिल धड़कता है। समृद्धि उसे देखकर मुस्कुराती है और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। उनकी पहली मुलाकात में कुछ झिझक जरूर होती है, लेकिन जैसे ही वे बातचीत शुरू करते हैं सब कुछ सहज हो जाता है। आर्यन और समृद्धि कैफे में घंटों बात करते हैं, हंसते हैं और अपनी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को एक दूसरे के सामने खोलते हैं। उनकी यह मुलाकात दोनों के लिए यादगार बन जाती है और वे महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता ऑनलाइन से कहीं ज्यादा वास्तविक और सच्चा है। कुछ महीनों तक आर्यन और समृद्धि मिलते रहते हैं। उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जाता है और उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। आर्यन को अब यह यकीन हो जाता है कि समृद्धि वही है जिसके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। एक शाम उसने समृद्धि को एक खूबसूरत समुद्र किनारे बुलाया और सूरज ढलते वक्त उससे अपने दिल की बात कह दी। आर्यन ने कहा, समृद्धि, तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास इंसान बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? समृद्धि ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और हां कह दिया। उनकी यह डिजिटल लव स्टोरी अब एक सच्चे और खूबसूरत रिश्ते में बदल चुकी थी। आर्यन और समृद्धि की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है। यह एक ऑनलाइन रिश्ते से शुरू होकर वास्तविक प्रेम तक का सफर था, जो इस बात का संदेश देता है कि यदि रिश्ते में विश्वास और सच्चाई हो तो कोई भी दूरी या माध्यम उस रिश्ते की गहराई को कम नहीं कर सकता।